अंबेडकर को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर कार्यालयों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। गृह मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। गृह मंत्री का बयान तो आप सबने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि आजकल अंबेडकर एक फ़ैशन बन गए हैं। अंबेडकर बोलना एक फ़ैशन बन गया है। और इतना बार अगर भगवान का नाम अगर लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्म का। तो इस तरह के बयान अमित शाह ने दिए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हालांकि अपना सफाई भी दिया। उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने अंबेडकर के लिए बहुत काम किया है और भाजपा के पूर्व सहयोगी सरकार ने ही अंबेडकर को भारत रत्न दिया था। ऐसी बातें देश में चली। इससे हम बात को करने के लिए हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जितिन जी। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी जी को अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, वरना कोई क्या कारण था कि अमित शाह के इस बयान को वो भाजपा को अंबेडकर विरोधी होने के रूप में प्रसारित करते? क्या ज़रूरत थी उनको? अगर उनकी अपनी स्वयं की, और क्या भाजपा वाकई में अंबेडकर विरोधी है? अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा जो क्या कहें संदेश है वो तो उनका शिक्षा है कि अंबेडकर ने इतनी डिग्रियां प्राप्त की जो अभी तक किसी व्यक्ति ने प्राप्त नहीं की। तो उस दिशा में लोग बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे। अंबेडकर ने अपने जीवन से कहा कि भाई, गरीब से गरीब आदमी जिसका समाज में अछूत रूप में, उस समय के हिसाब से अछूत रूप में स्थापना थी, उसको भी, उस कमी को भी आप शिक्षा से दूर कर सकते हो, पढ़ लिख करके दूर कर सकते हो, अपनी सारी कमियों को धो सकते हो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। ये अवध ओझा जी ने बात कही थी, शिक्षा शेरनी का दूध है। वाकई शिक्षा शेरनी, और ये बात पंचतंत्र में कही गई है। पंचतंत्र में शिक्षा को ऐसा शस्त्र माना गया है जो आपकी गरीबी, आपकी कमज़ोरी, आपकी विकलांगता, आपकी सारी कमियों को धो देता है। सब ढक। बवाल क्यों मचा हुआ है? बता तो रहे, उनका राजनीतिक लाभ चाहिए उनको, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उस वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान हुआ है। देखिए, ये जो कहावत होती है, केजरीवाल भी जो एआई से पूरा जनरेट करके बना दिए हैं। अगर एआई की आवश्यकता नहीं थी, अगर वाकई में एआई का प्रयोग से अंबेडकर का वो बना, आप देखा होगा, एआई का प्रयोग करना पड़ रहा है, उनको सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि तथ्य कुछ और है और बताना कुछ और चाहते हैं, तभी तो एआई का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर जो बात थी वो उसी बात से, अमित शाह के बयान से उसी बात से प्रदर्शित हो गई होती। मायावती भी बौखला गई है, विपक्ष पे हमला कर दिया है। कह रही है कि भाजपा को और कांग्रेस को, इन लोगों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और अंबेडकर जो है मसीहा थे, इस तरह की बातें तो वो करती आती है। निश्चित अंबेडकर मसीहा हैं, ठीक है, थे ही नहीं हैं। और गली गली पे जो लोग मूर्ति लगाते हैं अंबेडकर की, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, क्या अंबेडकर के जीवन का जो मूल संदेश है, शिक्षा, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप वो प्रेरणा क्यों नहीं देते उस गरीब आदमी को, उस गरीब बच्चे को मन में ये क्यों नहीं बैठाते कि बेटा तुम पढ़ लोगे तो अंबेडकर के रास्ते पे भी चलोगे और जीवन के सारी सफलताएं भी तुम्हें मिलेंगी। लेकिन एक बात बताइए, अंबेडकर बौद्ध धर्म धारण किए थे। मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म जो है एलिट वर्ग के लिए है, जो एलिट क्लास के लोग हैं उनके लिए है। बौद्ध धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। अंबेडकर तो चलेगा, उनके अनुयायी भी जाते जा रहे हैं ना, क्या बौद्ध धर्म का पालन कर पाएंगे वो? देखिए, भगवान बुद्ध ने जो जीवन का दर्शन जिस राह में दिखाई है, आज बौद्धों में भी 2 मार्ग हैं, हीनयान और महायान। और बुद्ध जिस मार्ग को चलते थे उसको हीनयान कहते हैं, और बुद्ध के अलावा उसको इंटरप्रिटेशन, जो उसको समझ करके लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, उसको महायान कह रहे हैं लोग। तो बौद्ध ने तो सब चीज़ छोड़ी थी, त्याग कर दी थी, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा था और उसके बाद जंगल में रह के उन्होंने संदेश प्राप्त किया था। तो क्या बुद्धिस्ट ये काम कर रहे हैं? जो महायान वाले तो ठीक विपरीत कर रहे हैं। अगर बौद्ध की परंपरा को हम उस पर विस्तार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसमें वो अलग मुद्दा भटक जाए, तो मुद्दा विछड़ जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अंबेडकर को लेकर के जो चल रहा है देश में, आप भी अंबेडकर को मानते हैं, सभी लोग मानते हैं अंबेडकर को, तो फिर जो देश भर में अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या सही था? अमित शाह के बयान को तोड़ मोड़ा जा रहा है। अंबेडकर को लेकर के अमित शाह विपक्ष के ऊपर एक कटाक्ष कर रहे थे कि भाई साहब, आप अंबेडकर का नाम ले तो रहे हो पर अंबेडकर की बातों को मान नहीं रहे हो, ना ही अंबेडकर की दिशा को आप चल रहे हो। मारपीट हो गई, उस पर क्या कहेंगे? सदन में प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। नहीं, ये उचित नहीं है। आप सब राहुल गांधी तो कह रहे मुझे हत्या का कर रहे हैं, मुझे हत्या का लोग जो है साजिश कर रहे हैं। देखिए, सब अपनी संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं, पिता की हत्या हो गई है, उनके दादी की भी, तो भाई ये तो संगीन आरोप है राहुल गांधी का।
नहीं, बात सही है, जो सत्य है, जो सत्य हो तो सत्य है ही, लेकिन अब वो संवेदना प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, हमारी संवेदना उनके साथ है, राहुल गांधी जी के साथ, लेकिन राहुल गांधी जी से हमें ये भी तो उम्मीद करनी चाहिए कि भाई साहब, आप देश को लेकर क्या विजन करते हो। भारत को मोदी जी अगर कहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाएंगे, तो आप 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का वादा कर लो। कैसे करोगे बता दो, आप कन्विंस हो जाओगे, हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। 1992 से पहले हमारे जैसे लोग और हम स्वयं भी कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, लेकिन आपके पास नरसिम्हा राव आने के बाद आपने क्या किया? नरसिम्हा राव जी को कॉलर पकड़ के, सीताराम येचुरी को कॉलर पकड़ के बाहर से निकाल दिया। क्या स्थिति की आपने नरसिम्हा राव जी की और सीताराम येचुरी जी की, सीताराम केसरी, येचुरी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सीताराम केसरी जी की। तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि वो कैसा देश बनाना चाहते हैं। वो जातिवाद के नाम पे और बढ़ावा देना चाहते हैं जातिवाद को। मुझे लगता है सब लोग राजनीतिक रूप से अम्बेडकर को भुना रहे हैं अब। निश्चित रूप से अम्बेडकर को जब तक भारत रत्न नहीं मिला था, उसके पहले अम्बेडकर का नाम हम लोग जानते भी नहीं थे। अम्बेडकर का नाम सिर्फ हम लोग उस दिन जाने जिस दिन भारत रत्न मिला। उसके पहले हम लोग जैसे लोग को नहीं पता था, समाज में किसी को नहीं पता था। हम लोग अचानक से सोचने कि अम्बेडकर कहाँ से आ गए। अम्बेडकर को फॉलो करने वाले अगर अम्बेडकर को पढ़ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। निश्चित तौर पे ये तो उनकी वैचारिक शून्यता कहिए, वैचारिक अभाव कहिए, जो कि राहुल गांधी जी के पास है, और इसी कारण वो जनता को भी शायद सोच रहे हैं कि वो भी वैचारिक शून्य में है। राहुल गांधी का संविधान में इतना संशोधन हो रहा है, अम्बेडकर के संविधान को भी खत्म किया जा रहा है। ये बात तो स्वयं उनके ऊपर लागू होती। गुरुदेव, सबसे अधिक संविधान को खतरा तो कांग्रेस से ही है। 1952 में पहला संविधान संशोधन तब किया, जब नेहरू जी ने तब किया, जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में स्थापित नहीं हुए थे। अभी नया संविधान बना और नया अमेंडमेंट कर दिया आपने, संविधान की हत्या कर दी आपने। संविधान की हत्या तो इंदिरा गांधी ने की, जब उसमें प्रियम्बल में जोड़ दिया गया सेकुलर और सोशलिस्ट आपने चाइनीज़ को, कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए आपने जोड़ा और उनका समर्थन प्राप्त किया आपने। उनको विश्व के, भारत के अंदर उनकी अलग अलग संस्थाओं को हेड आपने बनाया। आपने बेच दिया कम्युनिस्टों को हाथ में देश को। क्या मिला आज 40 साल 50 साल बाद भी कम्युनिस्ट? युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अमित शाह का पुतला फूंक रहा है? युवाओं से एक ही बात कहेंगे कि भाई साहब, आप पढ़िए और अपने ऊपर फोकस करिए। अगर आप सक्षम बनेंगे, स्वयं को सक्षम बनाएंगे आप, तो आप सारे कुछ कर पाएंगे। आप सरकार या पराधीन मत बनिए। कहा गया पराधीन सपने हो सुख नाही। अम्बेडकर भी स्वयं को शिक्षित बना करके ही अपने लिए किए और समाज के लिए किए। तो आप भी शिक्षित नहीं होंगे तो अम्बेडकर भी आपके लिए क्या करेंगे?